नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करना चाहती हूँ एक ऐसे विषय पर जिससे हम सब जूझते हैं। और ये विषय है अपने आप के एंगर को कैसे मैनेज करें या उसको कैसे हम कंट्रोल में रखें। जब हमें बहुत गुस्सा आता है, चाहे वो बच्चों की वजह से आए, ऑफिस में आए, कहीं पे भी, तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। अब ये डीप ब्रीदिंग क्या है? डीप ब्रीदिंग है हम ज़ोर से सांस लें और ज़ोर से सांस छोड़ें, या मुंह से लें या नाक से लें, दोनों से ना लें। ऐसा करने से हमें थोड़ा सा अपने एंगर पे कंट्रोल आता है। नंबर 2, 10 से लेके एक की गिनती उल्टी करें। जब आप ये करेंगे 10, 9, 8, यू कैन फील योर एंगर सबसाइडिंग। नंबर 3, आपके एंगर को कंट्रोल करने के लिए कुछ मिनट उस जगह से निकल जाएं जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है। वहाँ पे रहने से आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा। नंबर 4, आए कह के बात करें। मुझे ऐसा लगता है, तुम ये मेरे साथ कर रहे हो, ऐसे नहीं, मुझे ये लगता है कि ये बात को हम ऐसे सुलझा सकते हैं, मुझे ये लगता है हमें ये करने से बेहतर आउटकम मिलेगा। नंबर 5, ट्रिगर आइडेंटिफाई करें। ये जानने की कोशिश करें कि आपको गुस्सा किस बात पे आता है। एक थी पिक्चर थी ना, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, व्हाट इज द रीजन दैट ट्रिगर्स योर एंगर। यूजुअली एंगर जो हमें आता है वो हमारे बचपन से हमारी अनरिजॉल्व इमोशंस हैं, ट्रॉमा है, हमने हीलिंग नहीं किया है, उन सब की वजह से हमें एंगर बहुत आता है। जब हमारा एंगर हम चैनलाइज नहीं कर पाते तो वो एक तरह से घाव बन जाता है, तो हम बात बात पर भड़क पड़ते हैं। तो कोशिश करें ये जानने के लिए कहाँ से आपका एंगर आ रहा है, वो ट्रिगर क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब हमें एंगर आता है तो उस वक़्त में कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक बड़ा ग्लास पानी का पी लें। When you break that pattern, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत झुंझलाहट हो रही है, लेकिन जब आप उसको ब्रेक करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि आप उस जगह से हट जाएं, तो एंगर को कंट्रोल करने में बेहतर हमें पावर मिलती है। एक और कारण एंगर का ये है, कई लोगों को बिकॉज वो अपने आप को समझ नहीं पाते, तो इसलिए वो अपने एंगर को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई आपके एंगर को ट्रिगर कर रहा है, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, तो उसको ये पता है कि आपको यहाँ छूने से गुस्सा आता है, आप उसको ये बात का अंदाज़ा है। तो कई बार लोग जानबूझ के आपको वहीं हर्ट करेंगे जहाँ से आपको गुस्सा आता है, वहीं पे आपका, क्योंकि उनको पता है कि आपको ये कहने से आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो अगर आपको ये अवेयरनेस है कि लोग आपकी इस बात का एडवांटेज उठा रहे हैं, तो बहुत अवेयर हो जाइए और उस चीज़ से दूर हट जाइए। एक और तरीका एंगर को कंट्रोल करने का ये है कि आप कोई भी तरह की मेडिटेटिव या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू करें। सुबह उठते ही 5 मिनट या सुबह रात को सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करें। सम मेडिटेशन प्रैक्टिस, शांति से बैठें। ध्यान का मतलब ये नहीं भगवान का नाम लेना ज़रूरी है, ध्यान का मतलब ये है कि आपके जो थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स के साथ भाग नहीं रहे हैं। तो YouTube पे इतनी सारी मेडिटेशन एक्सरसाइजेस हैं, इतनी सारी मेडिटेशन एक्सरसाइजेस हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस का लिंक ऊपर डाल दूंगी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप सिर्फ म्यूज़िक सुन के चुपचाप बैठ सकते हैं। अपने माइंड और दिमाग को शांत करने की जिम्मेदारी हमारी ही रहती है, कोई और हमारे माइंड को शांत नहीं कर सकता। एंड एक और बहुत ज़रूरी बात है, अपने लिए टाइम निकालना। अगर मैं भी इस चीज़ से जूझती हूँ, ज़रा थोड़ा सा बहुत टाइम होता है तो कुछ भी कर लेंगे जी, और कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर लेंगे, यूट्यूब स्क्रॉल कर लेंगे। अगर हम उस 1 घंटा जो हम यूट्यूब पे लगाते हैं उसको निकाल के 15 मिनट हम अपने लिए निकालें, और उस टाइम में आप जर्नल राइटिंग कर सकते हैं। जर्नल राइटिंग क्या है? एक नोटबुक लीजिए, उस पर लिखिए कि मुझे इस बात पे गुस्सा आता है। जब आप उस चीज़ को लिखते हैं तो आपका माइंड फोर्स करता है आपको उस पर अटेंशन पे करने के लिए। जब आप अटेंशन पे करेंगे देन यू कैन चेंज द थिंग्स। माया एंजेलो मेरी एक फेवरेट राइटर है, वो कहती हैं व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। जब आपको बेहतर पता होता है तो आप बेहतर करते हैं। कई बार तो हम ऑटो पायलट में जी रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं है हमारा ट्रिगर क्या है एंगर का।
हमें पता नहीं है कि जो हमें बार बार पे गुस्सा आता है वो कहीं बचपन में हमें इमोशन रिलीज़ करना नहीं सिखाया गया। हमारे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमारी मदर बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमें पिटाई होती थी, हमें मारा जाता था। तो हमें ये पता ही नहीं है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्से को बात करके भी हटा सकते हैं, क्योंकि वो इतना एंगर आपके अंदर ऑलरेडी बचपन से भरा हुआ है। आप तो बिल्कुल एक बैलून की तरह हैं जो जरा सा नोक किया और फट जाते हैं, क्योंकि आपने उन इमोशंस को चैनलाइज नहीं किया। अगर आपको ये लगता है कि आप इन सब चीज़ों को करने के बावजूद अपने एंगर को नहीं कंट्रोल पा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। आप किसी साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर के पास जाएं और उनसे अपनी इस सिचुएशन के बारे में डिस्कस करें। कई बार हमें थेरेपी की ज़रूरत होती है, हमें एक साइकोलॉजिस्ट से बात करने की ज़रूरत होती है। मैं काउंसलर हूँ, एक थेरेपिस्ट हूँ, मेरे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं मैम मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एंगर को कंट्रोल करूँ लेकिन मैं नहीं कर पाता, तो मेरे सामने जो चीज़ पड़ी होती है उसको उठा के फेंक देता हूँ। मैं अपना ऑफिस जाती हूँ तो मैं अपनी कार को स्पीड अप कर लूँगी कि घर में झगड़ा हुआ था और मुझे अपना एंगर कंट्रोल नहीं करना आता। कई बार हम इतने गुस्से में ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि अगर हमने उसको ध्यान से या कामली सोचा होगा तो हमें डिसीजंस हर्ट नहीं करते। लोगों की मैरिजेस ब्रेक हो जाती हैं, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। लोग स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो उनकी एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि उस गुस्से में उनको ये नहीं समझ में आता उनको क्या करना है। अगर आपको ऐसा सिचुएशन लगती है और आप बहुत रैश डिसीजंस ले रहे हैं उस टाइम में, तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उनकी थेरेपी लें, ताकि आप अपनी लाइफ को, अपनी रिलेशनशिप को रिस्क पे मत डालें। एक और बहुत ज़रूरी बात है, अगर आप एंगर से डील कर रहे हैं और उसको आपको मैनेज नहीं करना आ रहा है और आप अपने गुस्से में चीज़ें तोड़ते हैं, आप अपने बच्चों को मारते हैं या अपने स्पाउस को हिट करते हैं, तो सर्टनली आप एक लूजिंग गेम खेल रहे हैं। आप क्योंकि वो बदतमीज़ी कर सकते हैं आप वो करते हैं। मैं बड़ी कॉन्शियसली इस वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम अगर अपने एंगर को ना कंट्रोल करके दूसरे लोगों को हर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ का जो हमारा दिमाग है ना, वो तो आई थिंक इंटेलिजेंट लेवल पे पहुँचा ही नहीं है। हमें कोई हक नहीं पड़ता कि हम अपनी इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से हम दूसरे लोगों को हर्ट कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारा कंट्रीब्यूशन दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव होना चाहिए। पहले उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। हमें लगता है कि हम बड़े हो गए तो हम बड़े हो गए तो हम हर चीज़ का डिसीजन अच्छा ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता। जस्ट बिकॉज यू आर एन एडल्ट इन अ फिजिकल वे, आपकी उम्र बढ़ गई है, आपका बिहेवियर बड़े लोगों का होगा, ऐसा नहीं होता। मैंने अच्छे अच्छे बड़े लोगों को गुस्से में आते हुए, मैंने ऐसा उनको इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ करते देखा है, मैंने उनको अपने बच्चों को इतनी बेरहमी से मारते हुए देखा है, अपनी वाइफ को बीटते हुए देखा है। कई वाइफ्स अपने हस्बैंड को बीट रही क्योंकि वो शारीरिक तौर पे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन दिमागी तौर पे बड़े होने में टाइम लगता है, उस पर एफर्ट लगता है, उस पर हमें अपने दिमाग को समझाना पड़ता है, उस पर हमें अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। वो तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ सीखी नहीं। वो अपनी ज़िंदगी को तो खराब कर ही रहे हैं, वो अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को भी ख़राब कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं या आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सीक हेल्प एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एडवाइज द अदर पर्सन टू सीक हेल्प। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, आपकी फैमिली में है, आपके फ्रेंड्स में हैं, जिनको एंगर कंट्रोल नहीं करना आता, आपको उनकी बदतमीज़ी या एंगर की आउटबर्स्ट को बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो किसी अपनी एंगर के चक्कर में बदतमीज़ी से बात करते हैं, हिट करने की कोशिश करते हैं, यू डोंट हैव टू टॉलरेट इट। नोबडी शुड हैव द राइट to throw an angry outburst at you and then later say I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Sorry बिहेवियर में दिखनी चाहिए, सॉरी एक वर्ड मुंह से नहीं बोलना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें, एंगर कैन बी अ बिग प्रॉब्लम, एंगर कैन बी अ इशू विच कैन लीड टू ह्यूज प्रॉब्लम्स। तो ये जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, इनको फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आप जानते हैं कि आपको एंगर इश्यूज़ हैं या आप किसी और को जानते हैं
और अगर वो नहीं सॉल्व हो रही हैं तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर सीख करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।